हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कार्बोलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ईटीओ स्टेरिलाइजेशन, फ्यूमिगेशन एंड बैसिलोसिड स्टेरिलाइजेशन के बारे में। ऑल अबाउट हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका स्टेरिलाइजेशन क्या है, ऑटोक्लेव क्या है ना, आपका डिसइंफेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड का यूज होता है, बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए, स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी मेथड का हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन थिएटर। राइट, ऑपरेशन थिएटर में किस किस चीजों का यूज होता है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। हालांकि आपका माइक्रोबायोलॉजी में ये चीजें कवर हो गई होंगी, पर थोड़ा थोड़ा आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, ऑपरेशन थिएटर में आपको क्या करना रहता है, एक स्टेरिलिटी मेंटेन करना होता है, आपको स्टेराइल एनवायरनमेंट का क्या करना होता है, वहां पर मेंटेन करना होता है। आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आपको सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है। वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि पैथोजन हो गया, बैक्टीरिया वायरस हो गया, राइट, फंगाई हो गया। तो ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपका सर्जरी करते हैं आप पेशेंट को। ओपन सर्जरी होती है तो आपका मसल्स का टिश्यू का ओपनिंग होता है, इंसिजन होता है। तो बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ होने के ज्यादा चांस रहते हैं, प्रोन चांस होते हैं आपको इन्फेक्शन कॉज होने के। तो उसको हमको क्या करना रहता है, पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट करना होता है, क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना रहता है, स्टेरिलाइजेशन रखना रहता है एकदम। आपका एनवायरनमेंट को आपका सेफ होना चाहिए फॉर पेशेंट के लिए। तो ये सबको बैक्टीरिया वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, उनके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, किल करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। जैसे कि आपका फ्यूमिगेशन हो गया, राइट, स्टेरिलाइजेशन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, जैसे आपको कोई आर्टिकल्स को क्लीन करना है, आपको ड्रैप सीट को क्लीन करना है, आपको ना पेशेंट सीट को करना है, टॉवल को करना है, आर्टिकल्स को क्लीन करना है, आपको पूरे रूम को करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उनको करना है ना, जो भी मशीन बेस उसको करना है। तो इस सबके लिए एक अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है, उन सब के बारे में यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट दैट, राइट। तो फर्स्ट आपका आ जाता है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड इन ऑपरेटिंग थिएटर्स। फर्स्ट आपके यहाँ पर है केमिकल डिसइंफेक्टेंट। केमिकल डिसइंफेक्टेंट कौन से होते हैं, जिसमें आप केमिकल्स का यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि आपका एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा आ जाता है आपका इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपोल, आइसोप्रोपेन, इट इज बैक्टीरिसाइडल एजेंट। राइट, फर्स्ट आ जाता है आपका इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपोल, इट इज बैक्टीरिसाइडल एजेंट, किल सम वायरस एंड फंगाई। ये क्या करता है, कुछ वायरस को, फंगाई को किल करने का काम होता है। फिर नेक्स्ट आपका केमिकल आता है एल्डेहाइड, एक्वस एसिड। इसका नेम क्या है, एक्वस एसिड 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड ना, एक्वस एसिड इसमें होता है। देन इसमें क्या होता है आपका 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड होता है। इट किल बैक्टीरिया, ये क्या करता है, आपके बैक्टीरिया को किल करता है, वायरस और फंगाई को किल करने का काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका फेनिनोल, फेनिनोल कंपोनेंट 64% विद द 0.90% ग्लूट्रेल्डिहाइड ना। फेनिनोल कंपाउंड इसमें कितना होता है, 64% विद 0.95% इसमें ग्लूट्रेल्डिहाइड का कंटेंट होता है। ये सारी चीजें आ जाती है आपकी केमिकल डिसइंफेक्टेंट के अंदर। देन वी आर टॉक अबाउट फिजिकल डिसइंफेक्टेंट या फिजिकल डिसइंफेक्शन। अब फिजिकल में हम देखेंगे, फिजिकल में आप कैसे करोगे, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको आपको किसी प्रकार से क्लीन करना है, लाइक दैट। तो आप उससे कैसे क्लीन करोगे फिजिकल, जैसे कि आपका हीट हो गया, बॉइलिंग हो गया, वाटर हो गया, अल्ट्रावायलेट रेस हो गई ना, पॉस्चराइजेशन एंड फिल्ट्रेशन के द्वारा ये मेथड का यूज करके आप उसको क्लीन कर सकते हो, राइट। लाइक हीट, जैसे कि आपको ऑटोक्लेविंग करना है तो उसमें आपका हीट का टेम्परेचर का यूज होता है। जो भी आपके ऑपरेशन थिएटर के आर्टिकल्स हैं उनको आपको स्टेरिलाइज करना है, ऑटोक्लेव करना है। जैसे बॉइलिंग वाटर में आप डालते हैं, आज से पहले के समय में क्या होता था, जो भी हम निडल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ड्यूरिंग सर्जरी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे उनका क्या करते थे, बॉइल वाटर में करते थे। उस समय आपका ऑटोक्लेव और स्टेरिलाइजेशन जैसी मेथड यूज नहीं होती थी, क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं था, राइट। अल्ट्रावायलेट रेस आती है जिनका भी हम यूज करते हैं। देन पॉस्चराइजेशन, पॉस्चराइजेशन हम उसको गर्म पानी में उबाल देते हैं, जैसे मिल्क का पॉस्चराइजेशन होता है ना, ताकि वो लंबे समय तक चल जाए।
देन अदर आ जाता है आपका फिल्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें किसमें यूज होती है आपकी फिजिकल डिसइंफेक्शन में। देन हम बात करेंगे कार्बोलाइजेशन। कार्बोलाइजेशन रेफर टू यूजिंग ऑफ कार्बोलिक एसिड। इसमें क्या होता है आपका जो कार्बोलिक एसिड होता है फेनेनॉल, उसका हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। फेनेनॉल आर द मोस्ट पावरफुल माइक्रोसाइडल सब्सटेंस। ये क्या होता है आपका एक पावरफुल माइक्रोसाइडल माइक्रोबैक्टीरियल, आपका माइक्रोबैक्टीरिया को किल करने के लिए एक अच्छा सब्सटेंस होता है बिकॉज ऑफ द हाई एसिडिटी। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाई एसिडिटी होता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई एसिडिक होता है। इट इज यूज फॉर द वॉशिंग। किसके लिए यूज होता है? जैसे आपको फ्लोर वॉश करना है, मॉप करना है, आपको दीवार को, है ना, टेबल वगैरह को आपको मॉप करना है, मैट्रेस को क्लीन करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ट्रॉली है, स्टूल्स वगैरह है, उनको आपको वाइप करना है, उनको आपको पोंछना है, उसको क्लीन करना है। इसके लिए इसका हम यूज होते हैं। फ्लोर हो गया, टेबल हो गया, आपका ट्रॉलीज हो गया, है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मैट्रेसेस हो गए, तो इन सारी चीजों को मॉप करना होता है, क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, है ना। जनरली फेनेनॉल सबके इधर घर में भी हम यूज करते हैं, तो यू ऑलरेडी फेमिलियर ऑफ दैट, राइट। तो इसमें क्या होता है 70% आपका अल्कोहल होता है, और बाकी का क्या होता है इसमें आपका दिस मेथड इज लेस कॉमन नाउ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इफेक्टिव और लेस टॉक्सिक अल्टरनेटिव। ये आपके लेस कॉमन है इसलिए क्योंकि अवेलेबिलिटी की वजह से, और मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक अल्टरनेटिव भी आपका यूज होता है, कॉमनली यूज आपकी मेथड होती है। नाउ वी आर टॉक अबाउट स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मिलर, के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन आपकी एक प्रोसेस होती है इंटेंडेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों हम इसको करते हैं? इसका पर्पस क्या होता है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस को किल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको मारने के लिए। द हाइएस्ट लेवल ऑफ माइक्रोबियल किल दैट इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करने की, उनको खत्म करने की इसमें पॉसिबिलिटी होती है। हीट, स्टीम और लिक्विड केमिकल में बी यूज टू अचीव दिस। इसमें आप किस किस चीज का यूज कर सकते हो? स्टेरिलाइजेशन में हीट का यूज कर सकते हो, स्टीम का यूज कर सकते हो, और आप लिक्विड केमिकल का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो ये चीज को अचीव करने के लिए। देन स्टेरिलाइजेशन मेथड, आपकी स्टेरिलाइजेशन की कौन कौन सी मेथड्स होती है उनके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब कि क्लीन करना, फ्री फ्रॉम, दिस इज द प्रोसेस, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैथोजन, राइट, बाय द यूजिंग ऑफ हीट। इसमें आप हीट का यूज करते हो, टेम्परेचर का यूज करते हो, स्टीम का, और आप लिक्विड का भी यूज कर सकते हो इन सिंपल वर्ड। तो फर्स्ट बना जाएगा आपका ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, इनकेस ऑपरेशन थिएटर में कभी आपकी ड्यूटी लगी होगी तो आपने जरूर देखा होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड सेफ रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। Moreover, in certain commodities such as dressing, drapes, etc. ओके, जैसे कि आपका ड्रेसिंग हो गया, आपके ड्रेप हो गए, ओटी के जो क्लोथ्स वगैरह हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, इन सबको क्लीन करने के लिए टॉवल्स वगैरह हो गए, ये सबको गाउन हो गया आपका, है ना, क्लॉथ गाउन। तो इन सारी चीज़ों को आपको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आपकी बहुत ही अच्छी मेथड होती है, आपकी सेफ और एकदम रिलायबल, विश्वसनीय और आपकी एकदम सुरक्षित मेथड होती है स्टेरिलाइज ऑटोक्लेव। इसका आप यूज कर सकते हो फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस। प्रिंसिपल इसका क्या होता है? यूज स्टीम अंडर प्रेशर, है ना। आप इसमें क्या करते हो, जैसे प्रेशर आपका ऊपर रहता है वैसे ही आप क्या करते हो, इसमें अंडर आपका एक आप जो ऑटोक्लेव की मशीन आती है उसके अंदर जो भी आपके क्लोथ हो गए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, ड्रैपिंग सीट हो गई, टॉवल क्लिप हो गया, गाउन हो गया, वो आप उसमें ड्रम में रख करके उसके अंदर आप डाल देते हो, और उसके बाद इसमें क्या होता है अंदर हीट, जैसे प्रेशर कुकर में आपका हीट बनता है ऐसे इसमें आपका हीट का जनरेट होता है। टिपिकली जो टेम्परेचर हमको रखना होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस रहता है फॉर 15 से 20 मिनट के लिए, और अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है आपका ऑटोक्लेव मशीन के ऊपर कितने टाइम में आपका ऑटोक्लेव हो जाता है ना। स्टिकर आता है वो अटैच करना होता है, और स्टिकर यदि आपका कलर चेंज हो जाता है, स्टिकर यदि आपका ब्लैक हो गया तो आपका कंप्लीटली ऑटोक्लेव हो जाता है, राइट। तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम भी लग जाता है, फिर डिपेंड करता है आपका अलग अलग
ऑटोक्लेव मशीन के द्वारा। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एडवांटेज क्या, हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपका हाईली इफेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होता है आज सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट, सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग स्पोर्स बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करता है। यूजेस क्या होता है इसका, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर एंड अदर हीट रेजिस्टेंस आइटम। सर्जिकल जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका सीजर हो गया, आपका आरटी फोर्सेप हो गया, निडल फोर्सेप हो गया, निडल होल्डर वगैरह हो गया है ना, जितने भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उनको आप यूज कर सकते हो। जो आपके ग्लास वेयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। एंड अदर हीट रेजिस्टेंस आइटम, अदर जो आपके हीट रेजिस्टेंस आइटम है उनका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड वन आ जाएगा आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। आया इतना आपको समझ में? ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट penetrates substance that cannot be sterilized by the steam sterilization or another method. Dry heat given in the form of hot air, mainly in the temperature of 320 to 314 degree Fahrenheit and degree Celsius, 160 degree Celsius to 171 degree Celsius for the period of 1 to 2 hours, right? अब क्या होता है, ड्राई हीट आपकी एक मेथड होती है और इसमें आपको कब आप इसका यूज कर सकते हो, जब आप स्टेरिलाइजेशन का यूज नहीं कर पा रहे हो, स्टीम स्टेरिलाइजेशन का आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आप अनदर मेथड का यूज कर सकते हो विच इज आपका यूर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, है ना। तो ड्राई हीट पेनिट्रेट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्टेरिलाइज बाय द स्टीम हीट। स्टीम हीट से आपका, जिसको आपको मतलब जो आपके लिए इंडिकेशन नहीं होगा, जिसके लिए आप मतलब ड्राई हीट से सॉरी आप उसको स्टेरिलाइज नहीं कर पा रहे हो स्टीम हीट से, ऐसा जो कोई दूसरा आपका कोई आर्टिकल्स है उनको आप अनदर मेथड आपका होता है ड्राई हीट के लिए। स्टीम हीट से यदि आप उसे नहीं कर पा रहे हो, इसका जो मेनली टेम्परेचर होता है 320 से लेकर के 340 डिग्री फ़ारेनहाइट और 160 डिग्री सेल्सियस टू 171 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम के लिए हमको इसको रखना होता है, 1 से 2 घंटे के लिए। प्रिंसिपल क्या, यूजेस ऑफ हॉट एयर, इसमें क्या करते हैं हम हॉट एयर का, गर्म वायु का हम यहाँ पर यूज करते हैं। टेम्परेचर रहता है आपका 160 टू 170 डिग्री फ़ारेनहाइट, टाइम रहता है 1 to 2 आवर्स। एडवांटेजेस क्या है, सूटेबल फॉर द आइटम दैट माइट बी डैमेज बाय द मॉइस्ट हीट। ओके, अब ये किसके लिए सूटेबल होती है, अब जो आपकी मॉइस्ट हीट होती है, मॉइस्ट हीट में जैसे आप देखेंगे प्रेशर कुकर है, ऑटोक्लेव है ना, जिसमें हम पानी का यूज करते हैं, तो समटाइम क्या रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिनको हम मॉइस्ट हीट में नहीं कर सकते, तो उसके लिए सूटेबल होता है, सूटेबल फॉर आइटम दैट माइट बी डैमेज, वो कि मॉइस्ट हीट से, ठंडी हीट से क्या हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्राई हीट का यूज कर सकते हैं। यूजेस क्या होता है उसका, पाउडर, ऑयल एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट। यूजेस किसके लिए, पाउडर्स हो गया, ऑयल्स हो गया एंड जो भी मेटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन वी आर टॉक अबाउट केमिकल स्टेरिलाइजेशन। नाउ लेट्स सी involve using liquid chemical to eliminate microorganisms। इसमें क्या करते हैं आप, लिक्विड केमिकल का यूज करते हैं एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने के लिए। एग्जांपल आपका ग्लूट्रेल्डिहाइड, लिक्विड फॉर्म में आप केमिकल का यूज करते हैं, जैसे ग्लूट्रेल्डिहाइड हो गया है ना, एसिटिक एसिड हो गया, पैराएसिटिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइपोक्लोरिक एसिड है ना, ये फ्यूमिगेशन के लिए भी आप ये एसिड का यूज कर सकते हो। जिसमें क्या होता है आपका, आप वाटर के अंदर H2O आपके वाटर के अंदर क्या होता है, एसिड का मिक्स करके आप मशीन में लगा देते हो, जिससे कि आपका पूरा जो रूम है वो ऑटोक्लेव हो जाता है। यूजेस इसका क्या है होता है, हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक एंडोस्कोप। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आपका एंडोस्कोप है ना, क्योंकि ये जो रबर और प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए होते हैं या इसमें कैमरे वगैरह फिट रहते हैं, तो हम इनको ऑटोक्लेव में या ड्राई हीट में इनको हम नहीं कर सकते, राइट,
क्योंकि ये खराब हो जाएंगे, तो ये हीट सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए हम कौन से यूज कर सकते हैं, केमिकल स्टेरिलाइजेशन। ओके, ऑलराइट, इतना आपको आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट बना जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन, इसका प्रिंसिपल क्या है, यूजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर एंड प्लाज्मा। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वो गैस के जो वेपर्स होते हैं, है ना, उसका जो फॉग होता है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, और उसका जो प्लाज्मा उसका हम यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव एट द लो टेम्परेचर, ये आपके लो टेम्परेचर में भी इफेक्टिव होता है। यूजेस मेडिकल डिवाइस दैट आर सेंसिटिव टू हीट एंड मॉइस्चर, ऐसे मेडिकल डिवाइस में हम इसका यूज करते हैं जो कि आपके सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, दैट आर हीट एंड मॉइस्चर, हीट और मॉइस्चर दोनों से सेंसिटिव हो, उसके लिए हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होता है, इफेक्टिव होती है आपकी लो टेम्परेचर पर, क्योंकि कोई प्लास्टिक या रबर का आइटम है तो वो ज्यादा यदि हीट रहेगी तो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उस टाइम पर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गए हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन का यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट बना जाएगा आपका ओजोन गैस स्टेरिलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है इसका, यूजेस ओजोन गैस, यहाँ पर हम यूजे ओजोन जो गैस होती है उसका हम यूज करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, इफेक्टिव एट द लो टेम्परेचर, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ये आपके लो टेम्परेचर में भी एक इफेक्टिव होती है, टेम्परेचर इसका कम होता है, और लो टेम्परेचर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी आपकी होती है। यूजेस क्या, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, जो भी आपके मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट है उनके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका केमिकल स्टेरिलाइजेशन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन से केमिकल्स का यूज होता है, इमर्सिंग आइटम्स इन द केमिकल सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन जैसे कि आपका इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, ग्लूट्रेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ग्लूट्रेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, पैराएसिटिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड। यूज का हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इथाइलिन ऑक्साइड ETO स्टेरिलाइजेशन। Ethylene oxide ETO in short is widely used for the sterilization, ये आपका widely यूज होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए। हेल्थ केयर डिवाइस इसके लिए ज़्यादातर यूज होता है, इसका हेल्थ केयर डिवाइस के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सपोजिंग प्रोडक्ट टू द इथाइलिन ऑक्साइड गैस अंडर द वैक्यूम इन सील्ड चैम्बर। ओके, तो इसका कैसे यूज होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सपोजिंग प्रोडक्ट को एक्सपोज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस अंडर द वैक्यूम इन सील्ड चैम्बर, ये आपके वैक्यूम के अंदर आती है, सील्ड चैम्बर के अंदर इसका पैक होकर रहती है। प्रिंसिपल क्या है इसका, यूजेस इथाइलिन ऑक्साइड गैस, एडवांटेज पेनिट्रेट वेल एंड इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल माइक्रो, ये इजिली आपकी फैल जाती है, इजिली आपकी पेनिट्रेट हो जाती है, इफेक्टिव होती है, अगेंस्ट से सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क करती है। यूजेस क्या है इसका, हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मेडिकल डिवाइस, ऐसे डिवाइस के लिए आप यूज कर सकते हैं जो कि हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूमिगेशन। ओके, फ्यूमिगेशन आपका क्या होता है, fumigation is a process of gaseous sterilization which is used for the killing of microorganisms and prevention of microbial growth in air, surface of ball or floor. Okay, fumigation क्या है, fumigation is process of gaseous sterilization। फ्यूमिगेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें आप गैस का यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, विच इज यूज फॉर किलिंग माइक्रो, इसका यूज होता है बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, जिसमें आप एक गैस का यूज करते हैं फ्यूमिगेशन में, जो कि आपके रूम के अंदर होते हैं। ऑपरेशन थिएटर रूम हो गया आपका, राइट, कोई भी सर्जिकल रूम हो गया, सर्जिकल आपका वार्ड हो गया, प्राइवेट रूम हो गया, ICU रूम हो गया, इमरजेंसी रूम हो गया, राइट। तो ये क्या करते हैं, आप रूम के अंदर इसका यूज करते हैं गैस का। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन एयर, सरफेस, बॉल और फ्लोर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका आपका एयर में, आपकी हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयरबोर्न वेक्टर का प्रेजेंट ना हो,
सरफेस पर, आपकी दीवार पर, आपके फ्लोर पर, है ना। तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्पेशली यूज होता है आपके मेडिकल सेटअप में, आईसीयू हो गया आपका, सर्जिकल आईसीयू हो गया, है ना, ऑपरेशन थिएटर हो गया, इस जगह पर आजकल ज्यादातर यूज होता है। फ्यूमिगेशन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट एयर, सरफेस, फ्लोर एंड ऑपरेटिंग थिएटर। स्टेप फर्स्ट, फ्यूमिगेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूमिगेशन, सील द एरिया टू प्रिवेंट गैस लीकेज। जहां पर भी आपने फ्यूमिगेशन की मशीन लगाई है, आपने जहां पर भी आप एयर का फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, जिसमें कि आप एयर को मिक्स करते हैं, एक मशीन आती है जिसको आपको इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, उसको पुट ऑन कर दें। जिस भी एरिया का आप कर रहे हैं उसको आपको पैक कर देना है। वहां पर किसी भी पर्सन का एंट्री नहीं होना चाहिए। उसको आप पूरी तरीके से सील कर देंगे, वहां पर आप लेवल कर देंगे कि फ्यूमिगेशन प्रोसेस कंटिन्यूस, है ना, प्रोग्रेस, राइट। तो रिमूव और कवर सेंसिटिव इक्विपमेंट एंड मटेरियल। जो भी सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको वहां से आप रिमूव कर सकते हैं या आप उसको कवर कर सकते हैं ताकि वो डैमेज ना हो। ओके, फिर आपको इंश्योर करना है, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई वहां पर कोई भी पर्सन की एंट्री ना हो ना। स्टेप 2 में क्या करेंगे? प्रिकॉशन क्या लेना है? वेयर एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई को आपको वेयर करना है। इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन पोस्ट फ्यूमिगेशन, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए पोस्ट फ्यूमिगेशन के बाद। ओके, स्टेप 3 में क्या करेंगे? फ्यूमिगेशन मेथड, इलेक्ट्रिक बॉयलर फ्यूमिगेशन मेथड, यूज फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक जो फ्यूमिगेशन होता है, बॉयलर जो मशीन आती है उसमें आप कैसे यूज करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का आपका यूज करना है। हीटेड टू प्रोड्यूस गैस, जो क्या करता है आपका हीट करता है और आपकी गैस को प्रोड्यूस करता है, जिसको आप कॉन्सेंट्रेट, आप इसको कैसे बनाते हैं? टिपिकली कॉन्सेंट्रेटेड 70 to 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, है ना। आप पानी लेते हैं, पानी के साथ यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है 37 to 40% आप फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। एज पर कॉन्सेंट्रेशन आपको अलग अलग हो सकता है, एज पर आपको किस जगह का आपको कितना डिसइंफेक्टेड करना है। ओटी में थोड़ा सा हम ज्यादा यूज करते हैं, बोर्ड का थोड़ा सा कम करेंगे, है ना। आईसीयू में करना है आपको किस जगह पे करना है उसके अकॉर्डिंग आप और आपके हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए तो अगला हम देखेंगे मिक्स पोटेशियम परमैंगनेट विद फॉर्मेल्डिहाइड। आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं, इसको आप मिक्स कर सकते हो। रिएक्शन जनरेट्स फॉर्मेल्डिहाइड गैस। अब इनकी जो रिएक्शन होती है जिससे आपका फॉर्मेल्डिहाइड गैस का जनरेट करती है वो। स्टेप 4 में न्यूट्रलाइजेशन, आफ्टर फ्यूमिगेशन न्यूट्रलाइज द एरिया विथ अमोनिया और अदर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। आफ्टर आपने फ्यूमिलाइजेशन कर दिया उसके बाद आप क्या करेंगे? एरिया को आपको न्यूट्रलाइज करना होता है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि तो झाड़ ज्यादा आता है, आपकी नाक को, आइस के लिए, पूरा स्किन के लिए सेंसिटिव होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अमोनिया का और अदर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। वेंटिलेट द एरिया थ्रोली टू रिमूव रेसिड्यू गैसेस। आपको एरिया को क्या करना है? प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर देना है। होने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो आपको विंडोज वगैरह हो गए ना, और आपका खिड़की हो गई, गेट दरवाजा हो गया, आपको सब ओपन कर देना है। पर आप फ्यूमिगेट कर रहे हो उससे पहले आपको सारी खिड़की वगैरह बंद कर देना है, कर्टेन वगैरह आपको साइड में कर देना है। जो भी आपका इक्विपमेंट है जो कि आपके सेंसिटिव है मॉइस्चर से, गैस से, उनको आपको कवर करके रख देना है और पूरी तरीके से आपको सब खिड़की दरवाजा बंद करना है। मेन गेट भी आपको बंद करना है और आपको कंफर्म करना है किसी भी व्यक्ति का उधर एंट्री ना हो। आपको एक स्टिकर लगा देना है लेवल करके कि भाई यहाँ पर फ्यूमिगेशन हुआ है, तो किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। ओके, टाइम आपको लिख देना है कि डेट और टाइम आपने कब वहां पर फ्यूमिगेशन किया है। फिर ऑपरेशन थिएटर स्टेरिलिटी चेक। ऑपरेशन थिएटर की आपको स्टेरिलिटी कैसे चेक करना है? रेगुलर मॉनिटरिंग एंड स्टेरिलिटी चेक शुड बी कंडक्टेड ना। ऑपरेशन थिएटर का आपका रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए। ट्रायल है नहीं, आपने इतनी डेट में, इतनी तारीख को आपने फ्यूमिगेशन किया है, स्टेरिलाइजेशन किया है ना। आफ्टर आपको बिफोर ओटी ऑपरेशन थिएटर का जो सर्जिकल प्रोसीजर उसके पहले भी करना है और ऑपरेशन होने के बाद भी आपको
फ्यूमिगेशन करना है। यूज बायोलॉजिकल इंडिकेटर जैसे बैसिलस स्पोर टू एंश्योर स्टेरिलाइजेशन इफिकेसी। फॉलो प्रोटोकॉल फॉर रूटीन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के लिए। अगला आ जाएगा आपका बैसिलोसिड स्टेरिलाइजेशन। बैसिलोसिड इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्शन। बैसिलोसिड special is designed to clean and disinfectant surface and environment। बैसिलोसिड का एक आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है आपका, मतलब कि बड़े रूप में काम करता है आपके डिसइंफेक्शन के लिए, सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के लिए डिसइंफेक्टेड करता है। स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है आपका क्लीन करने के लिए, आपका सरफेस को और आपके फ्लोर को और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए इसका स्पेशली डिजाइन किया गया है। यूजेस सरफेस इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए यूज होता है? सरफेस के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए। एंड इक्विपमेंट इन द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में जो भी इक्विपमेंट है उनके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन स्प्रे और वाइप सरफेस। जो भी आपकी सरफेस है उस पर आप स्प्रे कर सकते हो, वाइप कर सकते हो उसको ना, उसको पोंछ सकते हो आप और स्प्रे भी कर सकते हो। एंश्योरिंग एडिक्वेट कॉन्टेक्ट टाइम और इफेक्टिवनेस। दूसरा आपको एंश्योर करना है किसके लिए? कॉन्टेक्ट टाइम एंड इफेक्टिवनेस के लिए। ऑलराइट, सो लास्ट स्लाइड है, जस्ट 2 to 3 मिनट और लेंगे। गाइडेंस ऑफ द ऑपरेशन थिएटर स्टेरिलिटी चेक। कौन कौन सी गाइडेंस होती है जो आपको स्टेरिलिटी चेक करने के लिए रहता है? फर्स्ट, विजुअल इंस्पेक्शन, चेक फॉर क्लीनलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डेब्रिस। फर्स्ट, विजुअल में जो आप आंख से नॉर्मल देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें आप क्या क्या देखोगे? आप क्लीन चेक करोगे, आपका कितना क्लीन है, कितना आपका क्लीन नहीं है, डेब्रिस तो नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं है, आपको बिल्कुल वहां पर गंदा नहीं होना चाहिए। फिर माइक्रोबियल सैंपलिंग, स्वैप सरफेस एयर एंड सैंपल टू चेक द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। आप क्या कर सकते हो? सरफेस का स्वैप ले सकते हो, एयर का आप सैंपल ले सकते हो, माइक्रोबियल का ग्रोथ तो नहीं है, कंटामिनेशन चेक करने के लिए। देन आ जाएगा रूटीन ऑडिट। रूटीन आप ऑडिट कर सकते हो, कंडक्ट रेगुलर ऑडिट ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। देन आ जाएगा आपका ये सारी चीजें। तो हम आज यहाँ पर हमारा लेक्चर हो गया, हम इसको एक बार सम अप कर लेते हैं, हमने क्या क्या यहाँ पर सीखा है। ओके, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कार्बोलाइजेशन के बारे में, व्हाट इज कार्बोलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के बारे में देखा, कौन कौन सी मेथड होती है इसकी उसके बारे में हमने समझा, है ना। फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ये सारे के बारे में, ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, स्टेरिलाइजेशन हो गया, ये सारी इसके मेथड के बारे में देखा। ईटीओ के बारे में हमने यहाँ पर समझा। फ्यूमिगेशन के बारे में हमने देखा, जिसमें आप गैसेस का यूज करते हो, जो कि आपको रूम को क्लीन करना होता है, स्पेशली तब आप करते हो। ऑपरेशन थिएटर हो गया, सर्जिकल रूम हो गया, वार्ड हो गया, आईसीयू हो गया, ऐसी जगह पे आप करते हो। बैसिलोसिड स्टेरिलाइजेशन देखा, जो कि आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज होता है, ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है, स्पेशली बॉल और सरफेस के लिए इसका हम यूज करते हैं। कौन कौन से केमिकल की यूज होता है? केमिकल में हमने देखा, उसके बाद हमने फिजिकल में देखा। ऑलराइट, चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।